साथियों, आधुनिक भारत के इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चंस आज की इस क्लास में रहने वाले हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस हार्ड लेवल के हैं जो क्वेश्चन पेपर में स्किप हो जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट देख लेने हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और पेपर में ये क्वेश्चंस जब पूछ लिया जाता है तो आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चंस मैंने पढ़ा ही नहीं है, मतलब कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो कंप्लीट आपको देखना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस और बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करेंगे। कम समय में पूरे 100 क्वेश्चंस को हम लोग आज की इस क्लास में देख लेंगे। और पहला क्वेश्चन है कि 1564 में गढ़कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। 1564 में गढ़कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी, तो रानी दुर्गावती की। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रानी दुर्गावती। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी इनमें से कौन सा एक विरासत स्थल है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको भीमबेटका दिख रहा है, जो कि करेक्ट आंसर होगा। भीमबेटका साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है और ये एक विरासत स्थल भी है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका। अगला है, 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था, तो हवा महल का। हवा महल जो कि साथियों कहाँ पर स्थित है, तो भाई ये जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण किसने कराया था, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट है, देखिए सफदरजंग का मकबरा एक बगीचे में या एक बगीचे के बीच में स्थापित है, इसे शुजा-उद-दौला ने कहाँ पर बनवाया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए सफदरजंग के मकबरे की अगर बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो साथियों ये दिल्ली में स्थित है और इसको किसने बनवाया था, तो शुजा-उद-दौला ने बनवाया था, तो राइट आंसर आएगा दिल्ली। निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नेपाल राज्य का संस्थापक किस राजा को माना जाता है, याद रखिए पृथ्वी नारायण शाह जी को। ठीक है, क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी नारायण शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के शोषण के लिए संयुक्त किया गया था। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1600 में। ठीक है, सन 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर वाडियार वंश द्वारा शासन किया गया था। तो देखिए वाडियार वंश ने कहाँ पर शासन किया था ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आपका मैसूर होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था, तो राइट आंसर होगा असम राज्य में। या अगर आपसे पूछे कि अहोम वंश ने कहाँ पर शासन किया था, तो भाई असम में। ठीक है, निम्न में से कौन अवध का अंतिम नवाब था, यानी अवध के अंतिम नवाब कौन थे, तो वाजिद अली शाह थे। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, वाजिद अली शाह। नेक्स्ट है, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गुवाहाटी जो कि वर्तमान में असम में स्थित है, इसका ऐतिहासिक नाम था देखिए प्राग ज्योतिषपुर। याद रखिएगा, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम आपसे पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा, तो प्राग ज्योतिषपुर याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, 19वीं सदी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिए गुरु घासीदास के द्वारा। ठीक है, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो गुरु घासीदास ने। लाल किला में आयोजित दृश्य कला प्रदर्शनी में इनमें से किस शताब्दी से भारत की स्वतंत्रता तक की कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका 16वीं शताब्दी से। यानी लाल किला जो दिल्ली में स्थित है, ठीक है, दृश्य कला प्रदर्शनी में 16वीं शताब्दी से लेकर, ठीक है, भारत की स्वतंत्रता तक की जो कलाकृतियाँ हैं उनको प्रदर्शित किया गया है, प्रदर्शन किया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी
कब बनी थी? तो कलकत्ता जो है ब्रिटिश इंडिया की राजधानी किस वर्ष बनी थी, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1772 ईस्वी में। याद रखिएगा 1772 ईस्वी में कलकत्ता जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की राजधानी बनी थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत किसने की थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स। एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है मोरोपंत तांबे तथा भागीरथी सप्रे की बेटी इनमें से किस नाम या किस रूप में प्रसिद्ध हुई थी? तो मोरोपंत तांबे तथा भागीरथी सप्रे की जो बेटी थी वो किस नाम से जानी जाती थी? तो याद रखिए करेक्ट आएगा रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रानी लक्ष्मीबाई। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बाग या बागों का शहर कहा जाता है? तो पाकिस्तान का साथियों जो लाहौर शहर है ना, इसको मुगलों का बाग या बागों का शहर कहा जाता है, याद रखना। विजयनगर की प्राचीन राजधानी जो है हम्पी, ये कहाँ स्थित है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? तो देखिए 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक इनमें से कौन था? तो करेक्ट आएगा शंकरदेव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बाघ गुफाएं ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। साम्राज्यवाद पूर्व की अवधि में कैलिको के नाम से किसे जाना जाता था? तो साम्राज्यवाद पूर्व की अवधि में कैलिको के नाम से किसको जाना जाता था? तो याद रखिए कपास को। कपास को कैलिको के नाम से जाना जाता था, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? तो इनमें से वो कौन सा स्तंभ है जो कि भाई शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? तो याद रखिएगा मौर्य स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कट्टाबोम्मन किस वर्तमान राज्य से थे? तो देखिए 18वीं सदी के जो स्वतंत्रता सेनानी थे ना वीर पांड्या कट्टाबोम्मन, ये किस राज्य से थे वर्तमान के? तो याद रखना तमिलनाडु के। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा स्मारक युग्म सही है? तो देखिएगा साथियों अलाई दरवाजा ये तो आपका दिल्ली में है, तंजावुर लिखा हुआ है, गलत है। ताजमहल आगरा में है, मेरठ लिखा हुआ है, गलत है। लाल किला दिल्ली में है, जयपुर लिखा हुआ है, गलत है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है, ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अमुक्त माल्यदा का लेखन किसने किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। मणिकर्णिका तांबे को इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? तो मणिकर्णिका तांबे को साथियों इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। लगभग 600 साल तक गुमनाम रहने के बाद किस वर्ष सांची की खोज की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखना सांची की खोज कब की गई थी? तो 1818 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इनमें से कहाँ का गोल गुंबद जो है वो मोहम्मद आदिल शाह का कब्र है? तो भाई कहाँ पर स्थित गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का कब्रिस्तान है या कब्र है? तो याद रखिए बीजापुर में स्थित है ना गोल गुंबद, तो बीजापुर करेक्ट आएगा। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्नवालिस। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्नवालिस, आपको यहाँ याद रखना है। शिवाजी महाराज के समय मंत्री परिषद के रूप में किसको जाना जाता था? तो देखिए शिवाजी महाराज के समय मंत्री परिषद के रूप में किसको जाना जाता था? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा अष्टप्रधान। यानी शिवाजी के समय में जो मंत्री परिषद हुआ करते थे उसको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ आपका। मुगल न्यायिक इतिहास को किस भाषा में लिखा जाता है?
तो मुगल न्यायिक इतिहास को किस भाषा में लिखा जाता है, या मुगल काल की भाषा क्या थी, तो फारसी थी, तो फारसी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उसके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी। तो टीपू सुल्तान के शासनकाल में जो टीपू सुल्तान का राज्य था मैसूर, उसकी राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिए श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका आंसर। अगला है, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से थे। तो मध्ययुगीन यात्री जो थे मार्को पोलो, ये तो वेनिस यात्री थे। ऑप्शन नंबर ए वेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिएगा, भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे, तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है। तो मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से कौन संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, राव चंदा भी थे, मालदेव भी थे और राव जोधा भी मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित थे। लेकिन राणा कुंभा की बात करें ना, तो ये मेवाड़ साम्राज्य से जुड़े थे, मारवाड़ नहीं, राणा कुंभा ये मेवाड़ के थे। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए, कालिंजर किला जो मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, कहाँ स्थित है। तो कालिंजर का किला जो मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में हस्तांतरित किया गया था। तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आएगा 1858 ईस्वी में। ठीक है, 1858 ईस्वी में ही महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष में ग्रहण किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका, याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी 1911 ईस्वी में। आगे देखिए, नेक्स्ट है, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन था। तो 1756 में जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना था। तो करेक्ट आएगा सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 1498 में किस खोजकर्ता ने भारत तक एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो भाई करेक्ट आंसर आएगा वास्को डी गामा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो भगवत गीता का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना है, करेक्ट आएगा चार्ल्स ब्लिंक्स ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था। तो 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था, तो याद रखिए उस्मान अली। ऑप्शन नंबर बी। मध्ययुगीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पिस्ताक का अर्थ है। तो मध्ययुगीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिस्ताक का अर्थ क्या है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंबा प्रवेश द्वार। ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके बारे में बता दें, तो यह मस्जिदों और महलों जैसी इमारतों के धनुषाकार उद्घाटन के चारों ओर का एक आयताकार फ्रेम है, याद रखना। मुगल सम्राट शाह आलम ने इनमें से किस वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में, याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1657 में किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा दारा शिकोह ने। ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह। अलीवर्दी खान कहाँ के नवाब थे। तो अलीवर्दी खान की बात करें तो ये बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन नंबर डी, बंगाल करेक्ट आंसर होगा। अगला, पैगंबर मोहम्मद ने इनमें से किस सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। तो देखिए, पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। अगला, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कन्नौज या कन्याकुब्ज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो भाई कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी प्रतिहार राजवंश ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रतिहार। वर्ष 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए, 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में किनको नियुक्त किया गया था। तो कॉलिन मैकेंजी को, याद रखिए ये नाम, कॉलिन मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है। तो कुतुब मीनार के कितने मंजिल है साथियों, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मंजिल हैं। ऑप्शन नंबर है 5। अगला है, आसफ जाही वंश के निजामों ने भारत के किस हिस्से पर शासन किया था। तो देखिए, आसफ जाही वंश के निजामों ने भारत के
किस वंश में? तो दक्कन प्रांत में, जिसको वर्तमान में हैदराबाद के नाम से जाना जाता है, हैदराबाद के नाम से जिसको वर्तमान में जाना जाता है, ठीक है, याद रखना, दक्कन प्रांत। निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली लेखक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुआर्ते बरबोसा ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो भाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। पाल वंश के शासक थे ये धर्मपाल, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? तो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो देखिए करेक्ट आएगा अल-बरूनी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1679 में निर्मित प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति है? तो 1679 में निर्मित प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति कौन सा है? तो बीबी का मकबरा, इसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, याद रखना, जो कि औरंगाबाद में है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन अपने संबंधित देश से सही ढंग से मेल नहीं खाता है जिसमें वे रहते हैं? तो देखिए यहाँ पर कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। तो मार्को पोलो ये इटली के थे, इब्न बतूता मोरक्को के थे और अल-बरूनी जो है उज्बेकिस्तान के थे। पीटर मुंडी की बात करें तो पीटर मुंडी जो है 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश व्यापारी थे, यानी पीटर मुंडी ये चीन के नहीं, ये ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ये ब्रिटेन के थे, तो ये गलत है, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है? तो भाई सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है? तो पवित्र गीतों का पाठ, याद रखना, समा शब्द का अर्थ है पवित्र गीतों का पाठ। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? तो राइट आंसर आएगा नरसिम्हदेव प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट है, हाफिज एक सदी में या एक सदी के कवि थे जिनकी कविताओं का संग्रह दीवान या दीवान हाफिज के नाम से जाना जाता है। तो किस सदी के कवि थे हाफिज? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा, याद रखना, 14वीं सदी के, ठीक है, या 14वीं शताब्दी के। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था? तो भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था हिक्की का बंगाल गजट, बंगाल गजट, जिसके संपादक थे जेम्स हिक्की, याद रखना। 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कार्यान्वयन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक कौन थे? तो देखिए करेक्ट आएगा कित्तूर चेन्नम्मा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा रजत रंगिनी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कलहन द्वारा रचित रजत रंगिनी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जिसकी स्थापना के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया? तो इनमें से वो कौन सा शहर है इसकी स्थापना के तुरंत बाद वो बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असानाबाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी का क्या अर्थ था? तो मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी का अर्थ क्या था? तो राजस्व प्रशासन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो कि आधुनिक भारतीय राज्य में स्थित है। तो भाई वातापी ये किस आधुनिक भारतीय राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। रानी रुद्रमा देवी किस वंश की एक प्रसिद्ध शासक थी? तो रुद्रमा देवी की बात करें तो ये काकतीय राजवंश की एक प्रसिद्ध शासक थी। रुद्रमा देवी की बात करें, ठीक है, तो रुद्रमा देवी अपनी मृत्यु तक यानी 1263 से 1289 तक दक्कन के पठार में काकतीय वंश की सम्राट थी, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटका राज्य में स्थित है? तो भाई कर्नाटक में स्थित है बीजापुर का गोल गुंबज, ठीक है, याद रखना। देखिए इसकी बात करें तो गोल गुंबज कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है और यह राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। आगे देखिए, मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? तो मुर्शिद कुली खान की बात करें तो ये बंगाल के नवाब थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मुर्शिद कुली खान मूल रूप से एक हिंदू थे और उसका नाम सूर्य नारायण मिश्रा था, ये भी याद रखना। रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो अभी मैंने आपको बताया ये काकतीय राजवंश की थी, तो ऑप्शन नंबर बी काकतीय। विक्रमदायित्य षष्ठम जिनके दरबारी कवि बिल्हन ने उनकी जीवनी लिखी थी,
वो किस राजवंश के शासक थे? तो विक्रमोदय षष्ठम की बात करें तो ये साथियों चालुक्य राजवंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी चालुक्य करेक्ट होगा। बादामी किसकी प्रारंभिक राजधानी थी? तो बादामी की बात करें ना, ये चालुक्यों की प्रारंभिक राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए चालुक्य। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने कराया था? तो इनमें से वो कौन सा किला है जिसका निर्माण काकतीय वंश ने कराया था? तो गोलकुंडा का किला, जो कि हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इनमें से किसका निर्माण कराया था? तो चार मीनार का, जो कि हैदराबाद में स्थित है। आगे देखिए नेक्स्ट है रंगघर। एशिया के सबसे पुराने अखाड़ों में से एक है। इसको किस वंश के राजा द्वारा बनवाया गया था? तो भाई रंगघर का निर्माण किस वंश के राजा ने कराया था? तो अहोम वंश के। ऑप्शन नंबर सी अहोम वंश। देखिए रंगघर अहोम वंश राजा स्वर्गदेव प्रमत्त सिंह द्वारा निर्मित किया गया था, इसको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे? तो पुष्टि मार्ग के संपादक कौन थे या संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 14वीं शताब्दी की एक महिला संत लाल डेड सबसे शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध, ठीक है, इनमें से कहाँ की कवयित्री में से एक थी? तो बात करें अगर हम यहाँ पर लाल डेड जो कि सबसे शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध कवयित्री थी, कहाँ की? तो कश्मीरी, ये कश्मीर की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? तो देखिए औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसको माना जाता है? तो याद रखिए मलिक अंबर को, ठीक है, मलिक अंबर जिन्होंने 1610 ईस्वी में औरंगाबाद शहर की स्थापना की थी। मलिक अंबर करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सूर्यवंशी गजपति वंश का संस्थापक था जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी कपिलेंद्र देव, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने 1837 में सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था? तो करेक्ट आंसर आएगा जेम्स प्रिंसेपी ने। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था? तो भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। ऑप्शन नंबर बी पांडिचेरी। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा वर्ष 1498 में इनमें से कहाँ पर उतरा था? तो करेक्ट आएगा कालीकट में। कालीकट जो कि अभी कोझिकोड के नाम से जाना जाता है और ये केरल में स्थित है। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर के। ऑप्शन नंबर डी जो कि अंतिम मुगल शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्रता अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैसिन की संधि से। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए पानीपत में मराठे पराजित क्यों हुए थे? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, ठीक है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इसमें मराठे पराजित हो गए थे, क्यों? तो ऑप्शन नंबर बी मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो महाराजा रंजीत सिंह की जो राजनीतिक राजधानी थी वो तो लाहौर थी। उनकी धार्मिक राजधानी आपसे पूछा जा रहा है जो कि कहाँ पर थी? तो अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए अमृतसर करेक्ट आएगा। नाना साहेब इनमें से कौन से नाम से प्रसिद्ध थे? तो नाना साहेब बालाजी बाजीराव के नाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी बालाजी बाजीराव। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महाराजा रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, याद रखना। आगे देखिए बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बड़ा इमामबाड़ा की बात करें तो ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। सिख सेना क्या कहलाती थी? तो जो सिख सेना थी ना वो साथियों क्या कहलाती थी? तो खालसा। ऑप्शन नंबर सी। और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे, याद रखना। बहादुर शाह कौन था? तो भाई बहादुर शाह की बात करें तो ये अंतिम मुगल शासक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर सूरत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सूरत। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में लड़ी गई थी।
आगे देखिए, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम क्या है। तो देखिए, अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में अपना कारखाना लगाया, उसके बाद मद्रास में, फिर बम्बई में, फिर कलकत्ता में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। तो भारत में फ्रेंच बस्ती इनमें से कौन सी नहीं है। एक पांडिचेरी है, माहे हैं, चंद्रनगर है, गोवा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, गोवा। याद रखना। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में आने वाले कौन थे। तो भाई, भारत में सबसे पहले कौन आए थे। तो देखिए, सबसे पहले तो साथियों आपके पुर्तगाली आए थे ना। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में अंग्रेज। ठीक है, तो यहाँ आपका पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। आगे देखिए, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। तो भारत में सबसे प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कौन सी थी। तो करेक्ट आएगा पांडिचेरी। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो 1664 में। याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1664। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा है। तो याद रखना, रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आज की इस क्लास में पूरे 100 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन 60 लेवल के थे, अच्छे लेवल के थे। ठीक है, जो कि साथियों आप पेपर में छोड़ देते हैं, नहीं बन पाता है। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा, और अगर क्लास पसंद आया है तो एक लाइक करना जरूर। अपने 5 दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करना, और अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक कर देना, क्लास को शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।